साफ सुथरे शहर की पहचान रखने वाला इंदौर अब वित्तीय अनुशासन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। नगर निगम ने अपने राजस्व अभियान को और तेज करते हुए उन सभी बड़े बकायेदारों को सार्वजनिक कर दिया है जो कई नोटिस देने के बाद भी अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर आज निगम ने वार्ड 56, 57, 58 और 60 के प्रमुख बाकायदारों की सूची चस्पा कर दी है। इंदौर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। अधिकारियों ने बताया कि कई महीने से टैक्स की किश्तें लंबित पड़ी थी, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद भी कई बड़े बकायेदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आज नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 56, 57, 58 एवं 60 के बड़े बकायेदारों की सूची ऐतिहासिक राजवाड़ा के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी है। इस कदम का उद्देश्य जनता के सामने पारदर्शिता, बकायेदारों पर सार्वजनिक दबाव और राजस्व वसूली में तेजी लाना है। इन सूची में वो भी नाम शामिल है जिनके 1 लाख या उससे अधिक बकाया है। इसमें मुख्य तौर पर मस्जिद मोहम्मद पर 26,23,000, कन्हैयालाल जोखीराम पर 12,33,000, इंदौर जनरल लिबर्टी पर 13,59,000, सत्तार रहमान पर 10,31,000 से अधिक का कर बकाया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कई बार नोटिस भेजे गए, व्यक्तिगत संपर्क भी किया गया, लेकिन टैक्स नहीं जमा हुआ है। अब कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगी। लिस्ट लगाने के बाद स्थानीय लोग और व्यापारियों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग लिस्ट के पास रुककर नाम पढ़ते हुए नजर आए हैं। कुछ व्यापारियों ने नगर निगम के इस कदम को साहसिक और जरूरी भी बताया है। निगम ने संकेत दिए हैं यदि बकायेदारों ने जल्द टैक्स नहीं भरा तो कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। माननीय आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में जो बड़े बकायादार हैं, जिनके द्वारा कई वर्षों से हमारे द्वारा नोटिस भी उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं और उसके बाद भी उनके द्वारा जो कर है वो जमा नहीं किया जा रहा है, उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा ये लिस्ट जो है बनाकर सार्वजनिक की गई है। और अगर इसके बाद भी अगर इनके द्वारा हमारे कर जमा नहीं किया जाता है तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सबसे बड़े बकायादार तो आपके सामने जो सूची है प्रदर्शित है, आप देखी हुई है आपने, वार्ड क्रमांक 56, 57, 58 के अंतर्गत है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लगभग 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के ऊपर जिनका कर बकाया है, तो इस प्रकार की सूची ही सार्वजनिक की है। आपने देखा था परसों भी हमारे जोन क्रमांक 3 द्वारा पीले चावल बांटकर लोक अदालत में सभी करदाताओं को जो बकायेदार थे उन्हें हमने आमंत्रित किया है कि शनिवार को लोक अदालत लग रही है, उसमें आके अपना संपत्ति का जलकर जमा करा दे। और ये दूसरा आइडिया हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जोन क्रमांक 3 वार्ड 56, 57 में जो बड़े बकायेदार है, जो 5 साल 3 साल से हमें संपत्ति कर नहीं दे रहे हैं, तो सार्वजनिक सूची के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कल लोक अदालत में अपना सरचार्ज जो भी माफ़ हो नियम अनुसार वो सरचार्ज की माफ़ी लेवे एवं टैक्स जमा करे, विकास में सहयोग करे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बकाया है? ये 60 लोगों का करीब 25 लाख रुपए बकाया है। इसमें दो जनों ने अभी हमें चेक दिए हैं कि लोक अदालत में जो भी सरचार्ज माफ हो वो कम करके हमारे टैक्स जमा करा दे। क्या कारण? कई समस्याएं तो आती है, हम लोग वसूली करते हैं, हम ही फेस कर पाते हैं कि कितने लोगों को हम नोटिस देते हैं, समझाइश देते हैं, हर 3 महीने में लोक अदालत आती है, उसके बावजूद भी लोग सहयोग करने को तैयार नहीं होते, तो फिर इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती है। ये कार्रवाई से हमें भी अच्छा नहीं लगता है, पर अब हम भी मजबूर है कि लोगों को समझाइश दे रहे, नोटिस दे रहे, उसके बाद भी लोग टैक्स जमा कराने को तैयार नहीं होते। इसके अलावा भी और कोई से प्रयोग किए गए हैं? किस प्रकार के प्रयोग किए गए? ये विगत 2-3 साल पहले ऐसी सार्वजनिक पेपरों में भी सूची जाहिर की गई थी पूरे इंदौर में, और हमारे द्वारा तो सतत कुर्की जब्ती कार्रवाई की जाती है। आप लोगों का सहयोग भी उसमें हमें प्राप्त होता है। आप लोग आ जाते हो हमारे, और सबको सार्वजनिक पूरे इंदौर को मालूम पड़ जाता है कि कोई संपत्ति कर को लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कौन कौन से वार्ड के यहाँ पे? वार्ड 56, 57, 58 जोन क्रमांक 3।